देखिए, इस सवाल को हम ऐसे करके बनाते हैं, जितना भी फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ रखा है पिछले क्लास में, उसी पे ये सवाल सब बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहला ये जो सवाल है इसका, वो ये सबसे पहली बात, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के अंदर जो टॉपिक है फ्रिक्शन, उसके अंदर एक छोटा सा टॉपिक है स्टैटिक और लिमिटिंग फ्रिक्शन, उसी का डीपीपी हम लोग आज सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में कहता है कि एक फोर्स है, कितना 98, हिंदी मीडियम है ना हम लोग, 98 न्यूटन का बल है। कितना न्यूटन का बल है? 98 न्यूटन का, ठीक है ना। तो चलिए, 98 न्यूटन बल बर्फ पर रखे 100 किलो द्रव्यमान वाले, तो आप सपोज करके देखिए क्वेश्चन 1 का जो सॉल्यूशन है, मैं यहाँ से क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन है ना, ये कहता है हम 98 न्यूटन बल लगा रहे हैं। कितना न्यूटन? 98 न्यूटन। अब ये कितना केजी का रखा हुआ है? 100 केजी का, ठीक है। तो हमें कह रहा है कि मैं ऐसा लगा रहा हूँ, बर्फ का कॉफी, अच्छा 100 केजी का बर्फ है, और मैं कह रहा हूँ कि गतिमान करने हेतु, और उसका मतलब 98 न्यूटन का हमको बल चाहिए 100 केजी के वस्तु को गतिमान करने के लिए। तो म्यू यानी घर्षण का, या कह रहा है स्थिर घर्षण का गुणांक का मान क्या होगा, मतलब हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है म्यू बराबर कितना होगा, ठीक है। तो पहले एक बात बताइए, आप 98 न्यूटन लगाइएगा तो ये उतना ही से आपको धक्का देगा पीछे की ओर, घर्षण, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, आपको 98 न्यूटन बराबर एफ एल हो जाएगा, और आपको पता है कि फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है म्यू गुने नॉर्मल। क्या फॉर्मूला होता है? ये 98 है, ये म्यू है, और नॉर्मल बराबर एम जी हो जाएगा। 98 म्यू, एम का मान 100 और जी का मान 9.8 होगा। तो यहाँ पर ऐसे हालात में बताओ तो 98 बराबर म्यू, और गुने लिख सकते हैं, यहाँ काटने में सुविधा होगा, ठीक है। तो आप बताइए म्यू बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा? 98/1/10 आ जाएगा, मतलब म्यू बराबर आ जाएगा 0.1। बोलिए, तो कौन सा हमारा ऑप्शन हो जाएगा बुआ? समझे? चलिए, अगला सवाल कहते हैं, अधिकतम स्थिर स्थितिक स्थिति जो घर्षण है, वो बल का मान है, वो किस पे निर्भर नहीं करता है, तो वो सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। क्षेत्रफल कितना भरा होगा उससे उसको मतलब, उससे मतलब है कि कितना उसका नॉर्मल लग रहा है, उससे मतलब है कितना बड़का है कितना मोटा, उससे कोई मतलब उसको नहीं है। अच्छा, अगला, अब कहता है तीसरा में, क्वेश्चन देखिए, स्थिर घर्षण के अधिकतम मान को क्या बोलते हैं बुआ? सीमांत घर्षण। याद आया? स्थिर घर्षण के सबसे महत्तम मान को हम लोग क्या बोलते हैं बुआ? सीमांत घर्षण, ठीक। अगला क्वेश्चन अब कहता है, चौथा में, यहाँ पर ये कहता है, चित्र दिया गया है यहाँ पर, ठीक। कह रहा है 10 न्यूटन का भार, मतलब इसका भार कितना न्यूटन है? 10 न्यूटन, ठीक है। 10 न्यूटन, 10 न्यूटन, चौथा नंबर क्वेश्चन यहाँ बना लेते हैं। बोलिए, 10 न्यूटन का भार वाला वस्तु है। कितना न्यूटन का भार है बुआ? 10 न्यूटन। तो इसका नॉर्मल होगा, इसका एम जी, इसका भार 10 न्यूटन है, तो नॉर्मल भी तो 10 से लग रहा होगा इस पर, ठीक है। अब कह रहा है 10 न्यूटन के भार वाले वस्तु पर, अब कह रहा है स्थिर गुणांक इसका कितना है बुआ? 0.4, ठीक है ना। और इसको गतिमान करवाने के बाद इस पर कितना बल लग जाएगा? 3.5। तो पहले ये देखिए, इसका स्थिर गुणांक है 0 पॉइंट क्या हुआ 4। तो बताओ तो इसका लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना होगा, सीमांत घर्षण कितना होगा? तो म्यू का मान 0.4 और एन का मान 10, तो कितना न्यूटन? 4 न्यूटन पर ये हिलेगा, इससे कम पर ये हिलने डुलने वाला नहीं है। लेकिन कह रहा है कि हम जो बल लगा रहे हैं, वो मात्र कितना न्यूटन का लगा रहे हैं। कभी ये वस्तु चलेगा? उसको चलने के लिए कितना चाहिए, और तुम लगा कितना रहे हो? कभी ये चलेगा? तो क्या लिखेंगे, कोई गति नहीं करेगा। इतना बात समझने में कोई दिक्कत? बोलिए, चाहिए कितना था बउआ इसके पास? 4, और लगा कितना रहे हो तुम? 3, तो क्या बोलेंगे, गति नहीं होगा। हाँ,
तो mg का मान ने 10 न्यूटन दिया है, ठीक है। अगर ये 1 kg होता तब ना 10 से मल्टीप्लाई करते, या तो डायरेक्ट हमको दे दिया हुआ है मान, ठीक है। अगला, अब कहता है 5वां नंबर सवाल देखिए। 5वां में कहता है, ये हमारे सामने सेटअप दिया गया है, ठीक है। कह रहा है इस सेटअप में कि 10 kg और 5 kg के एक डोरी से बना हुआ है। तो सपोज कीजिए मैं यहाँ पर इसको बोलता हूँ, इस तरह से ये बना हुआ है। 5वां है ना कि छठा है? तुम लोग को सवाल न्यूमेरिकल बना के चलना है ना, पक्का ना? क्योंकि सीतामढ़ी के रूल है कि न्यूमेरिकल के नाम पे खाना पूर्ति कर लीजिए, क्योंकि न्यूमेरिकल पढ़ने से बच्चा भाग जाता है। तो पहले बोले थे, इसीलिए आप लोगों को पढ़ना तब बोलिएगा, वरना इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। और अगर चाहिए तो बोलिए, हम आपको करने के लिए तैयार हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। स्ट्रांग मन से है तब बैठिए, बाकी सबको क्या आए खाए पिए बस थ्योरी पर ही निकल गए, ठीक है। तो बच्चे लोग इसमें देखिएगा, एक 10 kg है और एक 5 kg है, ठीक है। और हमको इसका मान नहीं पता है, ऊपर वाले का। क्वेश्चन में कह रहा है कि कितना केजी का वस्तु सी पर अधिकतम रखे कि यह वस्तु चलना नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए बुआ? चलना नहीं चाहिए, ठीक है ना। और इसका गुणांक कितना है बुआ? 0.2। तो यहाँ से म्यू का मान कितना है? 0.2। तो एक बात बताइए, सबसे पहली बात, चलना नहीं चाहिए, तो ये कितना से इसको नीचे खींचेगा? 50 न्यूटन से, क्योंकि आपको पता ना mg होता है मास 50 और जी 10, तो 50 न्यूटन से ये किधर खींच रहा है। तो पक्की बात है घर्षण का मान भी 50 होना चाहिए, ताकि यह एक दूसरे को बैलेंस करके रख सके, कि तुमको जाने हम नहीं देंगे। तो आप बताइए एफ एल बराबर कितना आ गया? 50 आ गया। अच्छा, अब बताइए एफ एल, एफ का फॉर्मूला होता है म्यू गुने नॉर्मल, और आपको पता है नॉर्मल का फॉर्मूला होता है एम जी, होता है एम जी। लेकिन मास ए को थोड़ी ना है, इस पे कै गो मास है? 2 गो। 3 गो कहाँ है? हम खाली एफ एल इसका ना निकाल रहे हैं, इस दोनों का नहीं निकाल रहे हैं। तो इस पे कै गो मास है? 2 गो। 10 और एम, जी का मान 10 होता है, म्यू का मान 0.2 है। 10 प्लस एम और गुने 10, ये 10 से खत्म करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, 2 25 हो जाएगा। तो अब बताइए ये कितना हो जाएगा? तो बताओ कितना केजी का मास रखेंगे तो वस्तु नहीं चलेगा? 15 kg का। कोई भारी है क्या? ऐसे सवाल बन जाएंगे। तो कौन सा हमारे पास ऑप्शन होगा बुआ? 15 kg, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत इसको समझने में इतना तक में? नहीं ना? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताइए, निम्न में से कौन सी विधि से घर्षण को न्यूनतम किया जा सकता है? बॉल बेरिंग लगाकर, बॉल बेरिंग से भी होता है। स्नेहल लेप लगाकर, उससे भी होता है, ठीक है ना। पॉलिश द्वारा भी होता है, तो लिख सकते हैं सभी, ठीक है। चलिए, 7वां, 7वां में कहता है, ए ब्लॉक ऑफ 1 kg इज स्टॉप्ड। एक 1 kg का ब्लॉक है जिसको हमने क्या किया है? रोक। अच्छा, ये 7वां नंबर सवाल थोड़ी देर के बाद बनाएंगे, इस पे गोला में लगा देता हूँ, लास्ट में आऊंगा, ठीक है। क्योंकि इसके लिए अलग कॉन्सेप्ट हमको निकालना पड़ेगा। 8वां, 8वां में कहता है एक ब्लॉक है, ठीक है। तो कहता है कि एक मास ए का मान 10 kg, ए का मान कितना केजी है? 10। तो चलिए 8वां नंबर सवाल को जरा यहाँ पे देखते हैं। 8वां में कहता है कि एक ब्लॉक है, ठीक है। कितना केजी है? 10 kg, ठीक है। अच्छा, म्यू का मान कितना है बुआ? 0.2 है ना। कह रहा है ना कितना गुणांक है घर्षण का? 0.2। तो अब बताइए म्यू बराबर कितना है आपके पास? 0.2, ठीक है। अब कह रहा है कि बी का मान कितना न्यूनतम रखा जाए कि यह वस्तु गति में ना आए, मतलब गति को आरंभ करने के लिए न्यूनतम कितना रखे, ठीक है ना। तो बउआ, इस बी का मान हमको पता नहीं है, ठीक है। तो फिर की बात है, इसमें mg होगा, तो mg पक्की बात है किसके बराबर होना चाहिए? एफ एल को, क्योंकि ये एम जी इसके बराबर हुआ तो अब ये चलने चलने की ओर हो जाएगा, तन को शनि बढ़ाइएगा तो क्या हो जाएगा? चल जाएगा। तो यहाँ पर कहने का मतलब एफ एल का मान यहाँ पर निकालना पड़ेगा। तो लिख सकते हैं एफ एल बराबर एम जी। एफ एल का मान
म्यू गुने नॉर्मल, नॉर्मल बराबर क्या होगा, mg। तो इसका मास कितना है 10 जी, जिसे जी कट जाएगा, म्यू का मान 0.2, 10 बराबर m, तो कितना केजी, 2 केजी हो जाएगा। तो कितना मास होना चाहिए इसका, 2 केजी। समझिए क्वेश्चन कैसे बनाना है ये वाला। ठीक। अगला, घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य। तो आपको पता है घर्षण बल, अगर आप गति कीजिएगा आगे तो घर्षण लगेगा, तो दोनों उल्टा हुआ, तो उल्टा होगा तो एक दूसरे के साथ क्या रहेगा, वो ऋणात्मक रहेगा, बल उल्टा रहेगा, और आपका त्वरण अति जो विस्थापन है वो आगे होगा, तो दोनों उल्टा हो जाएगा ना एक दूसरे के। ठीक है, कोई दिक्कत। 10वां नंबर भी अलग तरह का सवाल है, बाद में देखेंगे। 11 भी बाद में देखेंगे। 12 नंबर, 12 नंबर सवाल देखिए, इसका भी वही हाल है। 10 केजी का वस्तु है, कितना फ्रिक्शन है, अच्छा बी का मास कितना रखा जाए कि ये मोशन, तभी बता दो 2 केजी। रिपीट हो गया क्वेश्चन ना, ठीक है ना, 2 केजी। तो चलिए हम लोगों ने 12 नंबर सवाल कर लिया। अब सवाल आता है एक अलग तरह के कॉन्सेप्ट का, ठीक है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं ये 10वां नंबर सवाल। ठीक है, तो चलिए 10वां नंबर सवाल हमसे क्या कहता है। इस सवाल को पढ़ने के लिए हमें एक कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना, न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट 10 नंबर क्वेश्चन के लिए। ठीक है, चलिए अब इसके लिए मुझे कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए एक बंदा चाहिए, हमें 2 बंदे चाहिए, ठीक है ना। आ जाओ 2 बंदे, आ जाओ तो, 2 आदमी आ जाओ। जूता खोल के आना होगा, आ जाओ, चप्पल खोल के आ जाओ। ठीक है, चलो बउआ अथी लाओ तो, हाँ एगो कप अथी लाओ तो, कॉपी, नहीं वो प्लेन वाला कॉपी लो, प्लेन वाला लाओ। चलो तुम इस कॉपी को पकड़ो, ये हमारे लिए एक सतह हो गया, क्या हो गया, वो एक सतह, ठीक है ना। आप सपोज कीजिए कि मैं आपको बोल रहा हूँ इस डंडे को, ठीक है ना, अगर मैं यहाँ पे रखूंगा तो ये डंडा कहाँ गिर जाएगा बुआ, नीचे। क्यों नीचे गिर जाएगा, इधर आ जाओ थोड़ा सा। क्यों नीचे गिर जाएगा ये, क्योंकि इसका इसका अपना भार है ना, ये अपना भार कहाँ खींचेगा, इसको नीचे चाहता है, ठीक है ना। तुम कॉपी को कस से पकड़ेगा पीछे से, ठीक है बुआ। तुम इसको इसको दबा के, ऐसे ऐसे पकड़ के नहीं, ऐसे दबा कर इसको इस पर रोकने की कोशिश करो तो, रुका रुका कि नहीं रुका, रुक रहा है ना। तो तुमने क्या किया, सामने से दबा कर इसको रोकने की कोशिश कर रहे हो। इसका एक तरीका ये भी है कि तुम नीचे हाथ लगा दो तो तुम उसको वेट को बैलेंस कर देंगे, लेकिन हमको नीचे ऐसे हाथ नहीं लगाना है, हमको ऐसे हाथ लगाना है, ऐसे। तो बताओ तो ऐसे हम इसको रोके हुए कि नहीं रोके हुए, रुक गया कि नहीं रुक गया। तो अब हमने ऐसा कौन सी साइंस है जो लगाकर इसको रोक दिए है, उसी साइंस को हमको आज पढ़ना है। ठीक है, अच्छा इसको पकड़ो। अगर मैं इस पे और ज्यादा भार रख दूंगा तो इसको और बल लगाना पड़ेगा, और अगर इस सतह को चिकन कर दूंगा तो और इसको बल लगाना पड़ेगा, और सतह को रुखरा कर दूंगा तो कम बल लगाना पड़ेगा। इतना सा बात समझ में आ रहा है। तो चलिए इसी खेल को समझते हैं, बैठिए तो आप लोग। ये खेल क्या है सो समझिए बउआ। एक हमने वाल लिया, इसको थ्योरी की तरह पढ़ना है। किसकी तरह बउआ, थ्योरी की तरह, ठीक है। एक दीवार है, एक बॉक्स है, जैसे भी मैंने वहां पे बोला। तो ये बॉक्स कहाँ नीचे गिरेगा, अपने भार से नीचे। और इसके पास कितना भार होगा मान लीजिए जी, या डब्लू लिख दे, डब्लू मतलब वेट। इसके पास कितना वेट होगा, mg। कितना वेट होगा, mg। अच्छा घर्षण किधर लग रहा होगा, ऊपर। भार कितना लग रहा है, नीचे। घर्षण कितना लग रहा है, ऊपर, ठीक है। अब तुमने ऐसे इसको दबा के बल लगाया, तो इस पे बल आरोपित किया F। अभी उस बच्चे ने बल आरोपित किया था ना उस पर, तब ना वो रुका हुआ था। कैसे बल आरोपित किया था, ऐसे आरोपित किया था। तो कितना आरोपित किया F। तो तुम अगर दीवार को ठेलोगे तो दीवार भी तो तुमको ठेलेगा। तुम अगर सतह को धक्का दोगे तो न्यूटन के तृतीय गति के नियम से सतह भी तुमको धक्का देगा। तो सतह भी इसने धक्का दिया। तो सतह ने जो धक्का दिया उसको सतह के द्वारा लगाए गए धक्के को नॉर्मल कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं बुआ। और यह वस्तु रुका हुआ है। अभी मैंने बताया ना उसका धक्का तो रुका हुआ था। रुका हुआ कहने का मतलब सभी एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। रुका हुआ का मतलब क्या हुआ, सभी बल ने एक दूसरे को क्या कर दिया। तो आप ऐसे हालात में कह सकते हो कि फोर्स जो है वो नॉर्मल के बराबर है। तब ना इसका मोशन नहीं हुआ। और फ्रिक्शन किसके बराबर है, वेट के। बोलिए ऐसा कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, क्योंकि सब एक दूसरे के बराबर है तब ना मोशन नहीं हुआ।
एफ एल का फॉर्मूला क्या होगा, म्यू गुने वेट, म्यू गुने नॉर्मल, बोलना। अच्छा, और नॉर्मल किसके बराबर है बुआ, तो एफ बराबर लिख सकते हैं वेट। तो आप बताइए एफ बराबर क्या फॉर्मूला होगा, वेट बट्टे म्यू, या वेट को लिख सकते हैं एम जी, एम जी बट्टे म्यू। तो कितना बल लगा के आप उसको रोक सकते हैं, एम जी बट्टे म्यू। और अगर वेट बढ़ेगा तो बल भी बढ़ना चाहिए, जो कि मैंने बताया कि ज्यादा वेट करूंगा तो आपको बल भी, अब म्यू घटेगा तो वेट बढ़ेगा, क्योंकि अगर मान के चलिए सतह को चिकन करेंगे, म्यू घटने का मतलब क्या है, सतह चिकन, तो आपको भार वेट क्या करना पड़ेगा, आपको जो फोर्स है और ज्यादा लगाना पड़ेगा। अब म्यू का मान घटाएंगे तो एफ का मान बढ़ेगा, और अब म्यू का मान बढ़ाएंगे तो एफ का मान, ज्यादा रुखरा बनाएंगे तो एफ को हाथ से रोक सकते हैं। ठीक है, तो बउआ इसी सवाल का 10वां नंबर का जवाब आपके सामने मिल गया। क्या मिला, एक किसी दीवार के विरुद्ध गुटके पर स्थिर बनाए रखने के लिए कितना न्यूटन का बल है, 10 न्यूटन। बल 10 न्यूटन का है, अब म्यू का मान कितना है, तो किसका मान पूछ रहा है, आर का। तो कैसे बना लेंगे, सो देखिए, एफ का मान 10 कह रहा है, भार पता नहीं है, म्यू का मान 0.2 है। तो बताइए वेट बराबर सीधे 10 गुने 0.2, यानी डब्ल्यू बराबर हो जाएगा 2 न्यूटन। बोलिए, तो अब आप बताइए बन जाएगा ये वाला, कॉन्सेप्ट के बाद कितना इजी हो जाता है ना। ठीक है ना, लोग सीधे कहता है थ्योरी थ्योरी, कहता है थ्योरी ज्यादा पढ़वे ना तो न्यूमेरिकल बन जाते, ऐसा नहीं होता है, न्यूमेरिकल की भी अपनी जाति होती है। न्यूमेरिकल बनाइएगा तब होगा, न्यूमेरिकल की दुनिया निकाल लीजिएगा तब तो फिजिक्स सब खाली थ्योरी बच जाएगा, चाल वेगा किसे कहते हैं। ठीक है, इसलिए न्यूमेरिकल में खाना पूर्ति नहीं, ढंग से बनाना है। एक 7वां नंबर सवाल भी छोड़वाए थे, याद कीजिए, भी बना लेते हैं। इसका मास कितना दिया हुआ है और म्यू का मान कितना है, हमसे कितना एफ का मान पूछ रहा है। तो 7वां नंबर सवाल का आंसर देखिएगा, मास दिया हुआ है कितना केजी, अब म्यू का मान, तो हमसे फोर्स पूछ रहा है, तो एफ का फॉर्मूला क्या लिखवाए हुए हैं, एम जी बट्टा म्यू, एम का मान 1, जी का मान 10, और 0.2 काटेंगे तो यहाँ 100, तो 50 हो जाएगा। लेकिन आपका आंसर 49 होगा, क्योंकि 9.8 रखिएगा ना, तो 50 के आसपास 49 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा, भारी है क्या, अच्छे सवाल बना लीजिएगा। चलिए अब हमारे पास एक आखिरी सवाल है, जो एक नहीं दो है, ये 13 वाला, ये सब एक तरह के सवाल है। ठीक है, इतना समझने में कोई डाउट कोई दिक्कत है आपको, नहीं है। चलिए, अब आप सोने, आपको चेन है किसी के पास, चेन सिक्कर है किसी के पास, सिक्कर उक्कर गला में, हनुमानी हनुमानी है किसी के पास, ना वो हनुमानी ने सिक्कर चाहिए था, सिक्कर, हाँ नहीं है। अच्छा चलिए, 13 नंबर सवाल, 13 नंबर सवाल, जिसको बोलते हैं चेन प्रॉब्लम। चेन प्रॉब्लम देखो क्या होता है, जैसे चलो मैं प्रैक्टिकली छोड़िए, मान के चलो एक टेबल है, क्या हुआ है, टेबल, इस टेबल पे हमने सिक्कर रख दिया, ठीक है, अब कुछ सिक्कर को लटका दिया, ठीक, आपको पता ना एक लंबाई से ज्यादा लटकाइएगा तो नीचे गिर जाएगा, एक लंबाई तक ही लटका सकते हैं। तो बोला कि सबसे महत्तम लटकाओ, मैक्सिमम, सबसे मैक्सिमम लटका दो इसको। तो सबसे पहले मान के चलिए मैंने इतना लटका दिया इसको, अब इससे अधिक लटकाएंगे तो कहाँ गिर जाएगा, नीचे। तो मान के चलिए सबसे महत्तम कितना लटका सकते हैं, इतना लटका सकते हैं। तो सबसे पहले चेन को देखिए, तो मान लो चेन की लंबाई कितनी है और इसके पास मास कितना है, एल लंबाई में कितना मास है, एल, तो टोटल लंबाई एल था, और जो लटका वो क्या लटका हुआ, एल, कितना पार्ट लटक गया, एल, तो बच कितना गया होगा, एल माइनस एल, बच गया होगा। इस टोटल मास इसे कितना है, अब मान के चलिए जो लटका उसका मास m1 मान लो, और जो टेबल पे रखा हुआ उसका मान कितना मान लेते हैं, m2। अच्छा अब जरा सोचिए, यह इस भार से सोच रहा होगा चेन को नीचे खींच ले, m1 इंटू जी, लटके हुए चेन का मास कितना है, m1, तो कहाँ गिरना चाहेगा, ये नीचे। तो ये जो रखा हुआ पार्ट है वो घर्षण से इसको पीछे खींचेगा,
कि भैया हम तुमको नीचे गिरने नहीं देंगे, ठीक है। और चेन यूनिफॉर्म में एक समान है, इसकी मास एक समान फैला हुआ है, तो आप ऐसे हराते बताइए, आपको नहीं बोल सकते एफ एल बराबर होना चाहिए M1G के, क्योंकि ये बराबर होगा तभी तो इसको रोके रहेगा, और ये ज्यादा होगा तो कहाँ भागेगा नीचे। तो एफ एल का फॉर्मूला क्या होता है, गुना नॉर्मल, और नॉर्मल का फॉर्मूला mg होता है, तो उस पर रखे हुए का मास कितना है m2। जी बताइए, इसमें कोई डाउट आपको, बोलिए। तो जी से जी कट गया, तो आप बताइए म्यू बराबर क्या फॉर्मूला हो गया, m1/m2। आप खाली इसका मान निकाल लेंगे, हम वैल्यू निकाल देंगे, लेकिन इसका मान कैसे निकालेंगे, तो हमको मास कैसे निकलेगा, तो मास निकलेगा चॉकलेट वाला विधि से। कौन से विधि से, तो जैसे मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, 6 रुपया में 12 गो चॉकलेट, तो आप बताइए 4 रुपया में क्या गो चॉकलेट, 7 रुपया में क्या गो चॉकलेट। तो सबसे पहले कितना का निकालना पड़ेगा, 1 रुपया में, तो 1 रुपया में क्या बोलते हैं 12/6, और जो एक का मान आता है उसी से सब में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4 गुने 12/6, 7 गुने 12/6, यही ना हमारा प्रोसेस है। तो आप बताइए एल लंबाई अति एम मास कितना भरा पड़ा है एल में, तो क्या बोलेंगे एल लंबाई में कितना मास है कि नहीं, ऐसे बताइए। सिक्कर के कितना लंबा है एल, और उसमें कितना मास भरा पड़ा है एम, तो पहले कितना का निकालेंगे बुआ, एक का, एक का निकल गया, और हमको कितना का निकालना है बुआ, एल का। तो कैसे मल्टीप्लाई करते थे, तो वैसे ही आपको नहीं लग रहा कि एल को मल्टीप्लाई कर देंगे m/l से, चॉकलेट वाला की तरह, बोलना। तो ये हमारा m1 का मान निकल गया, किसका मान निकल गया, बताओ m2 में कितना लंबाई है, तो इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किसके साथ, तो हमको m1 m2 का मान मिल गया, m1 का मान और किसका मान m2 का। अब बताओ म्यू में रखेंगे तो कितना आएगा, बताओ m1 का मान कितना है, L × m/l, इसका बताओ m/l, काट देंगे इसको, तो बताओ म्यू बराबर क्या मान आ जाएगा, है ऑप्शन देखो तो, है। अच्छा सुन लो, अभी अगर ये हमसे ये कह देता कि भैया महत्तम कितना लटका सकते हैं, कितना हम लटका सकते हैं, तो हमको किसका मान निकालना चाहिए, तो इसमें से एल को छांट ले, देखो तो क्या इसको लिख सकते हैं, म्यू गुने एल माइनस एल बराबर एल, बोलो। तो क्या इसको लिख सकते हैं म्यू गुने एल माइनस म्यू गुने एल बराबर एल, तो लिख सकते हैं म्यू गुने एल बराबर एल प्लस म्यू गुने एल। तो बताओ इसमें से एल कॉमन ले ले, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 1 + म्यू बराबर म्यू गुने एल, इसको इधर लिख दिया, इसमें से कॉमन ले लिए एल, तो बताओ एल बराबर क्या आ जाएगा, म्यू/1 + म्यू और इंटू एल, मतलब कितना लटका रह सकता है, इतना फार्मूला में वो क्या रह लटका रह सकता है। लेकिन हमारा सवाल तो यहीं पे खत्म हो गया, तुमको इतना जाने की जरूरत नहीं पड़ा, ठीक है। अच्छा इसी सवाल में एक और सवाल नहीं बना था 13 के बाद, 11 में कह रहा है एक जंजीर का खुरदरा मेज पर कुछ भार रखा हुआ है और कितना भाग उसका लटका हुआ है, जब जंजीर का कितना तिहाई भाग लटका हुआ है, 1/3, तो मतलब लटका हुआ भाग मतलब एल। तो सवाल नंबर क्या है ये 14, 11 ना, 11, तो बताइए 11 में एल का मान कितना दे दिया है, 1/3 मतलब L/3। तो आप बताइए म्यू बराबर क्या फॉर्मूला आएगा, L/3, और एल माइनस फिर से क्या L/3, तो बट्टा पर का जोड़ करेंगे तो L/3, 12/3, 3 से 3 कट जाएगा, एल से एल कट जाएगा, तो म्यू बराबर सीधे क्या हो जाएगा 1/2, क्या हो जाएगा 1/2, तो कौन सा ऑप्शन होगा, हो गया पूरा असाइनमेंट बन, है देख रहा है वो, देख रहा है वो भंगिया के उठ रहा है ना, चट्टा के, समझा, आंख से नहीं आ जा रहा है क्या रे, समझा। तो ऐसे सवाल आएंगे तो बना लोगे,
ठीक है, तो ऐसे ऐसे असाइनमेंट्स हम लोग आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। अब आप घर पे जाकर वापस सबको बना सकते हो। ये तो हमने बनाया है, आप घर पे जाके आप लोग अपने से कॉपी पर लिख लेना। देखो कैसे कॉपी बनाना, पहले कॉपी कैसे बनाना वो समझो। हम पढ़ा दिए जो भी थ्योरी वरी, और आज ये दिए, तो उसी कॉपी में जहां तुम पढ़ रहे हो उसी कॉपी में प्यार से क्वेश्चन लिखो, डीटीपी है ना, जो नंबर है आपका वो नंबर, जैसे इतना टॉपिक ये बात यहाँ लिख दो, ठीक है, किस टॉपिक पर है। लाल पेन से क्वेश्चन को लिखो, भले को इस पे लिखा हो चूंकि भुला जाएगा ना। लाल पेन पे क्वेश्चन का और उसके नीचे अपने सोल्यूशन करो। क्योंकि जितना तुम महत्व थ्योरी को देते हो उतने महत्व किसको दो, न्यूमेरिकल को। तो न्यूमेरिकल को लाल ब्लू पेन से नहीं बना सकते या क्वेश्चन को। अब फिर जब ये बन जाए तो फिर अगला यहाँ से टॉपिक चालू करो। इस तरह तुम जब कॉपी पलटोगे ना तो तुमको थ्योरी न्यूमेरिकल सब साथ साथ मिलना चालू होगा। समझ में आ रहा है। इससे कॉपी भी खूबसूरत लगेगा तुमको देखने में, और टॉपिक बाय टॉपिक ढंग का सवाल भी मिलेगा। टॉपिक बाय टॉपिक सवाल का मतलब ये थोड़ी ना है कि एफ एल बराबर क्या फॉर्मूला होता है, म्यू गुने एम जी। म्यू का मान 2, एम का मान 3, जी का मान 5, फिर म्यू का मान 5, एम का मान 4 बना लिए तो बोलेगा क्वेश्चन बना लिए हम। पुटिंग शूटिंग वाला सवाल। थोड़ा दिमाग लगाइए सवाल पे, तब कुछ मतलब है। समझ में आ रहा है बच्चे लोग। तो आप लोग ऐसा करके आओगे ना कल, तो कल सबका कॉपी हम हिंदी मीडियम वालों का चेक करेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। सब लोग आइए, फिर कल हम लोग आगे और पढ़ेंगे। तो कल पढ़ेंगे गतिज घर्षण के बारे में, किसके बारे में, और उससे थोड़ा और आगे फर्दर बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए जाइए आप लोग, इसको नोट करना है ना आप लोगों को। या नोट नहीं करेगा बाप रे, सब सब नोट नहीं करेगा तो साफे हो जाएगा। जा ये सब बना लिया था ना। हो जाएगा, थोड़ा ट्राई करो। तो आप अगर यहाँ तक आए हो तो 1 मिनट अपना कीमती समय दीजिए। तो अगर आप हमारे न्यूटन फिजिक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जुड़ना चाहते हैं तो जी हाँ, हम लोग आज ऑनलाइन भी अब आपके लिए अवेलेबल है। क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को बस आप वहाँ पे एप्लीकेशन पे जाकर डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन का इंटरफेस कुछ इस तरह से दिखाई देगा। इसमें आपको बहुत कुछ होंगे, जैसे कि आप मान के चलिए आप कोर्स कर रहे हो तो आपको पेड कोर्स मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा, फ्री टेस्ट भी है, फ्री कोर्सेज है, प्रीवियस ईयर बहुत सारी चीजें आपको मिलेगी, बुक्स वगैरह। इसका पढ़ाने का तरीका क्या है कि जैसे मान के चलिए आपको लेक्चर मिला, लेक्चर को आपको देख लीजिए, लेक्चर के बगल में आपको मिल जाएगा पीडीएफ। ये पीडीएफ जो इस लेक्चर में पढ़ाई हुआ होगा उसका हैंड रिटेन नोट्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ताकि बच्चों लोगों को दुविधा ना हो कि कोई चीज जो कर रहे हैं वो उसमें स्पेलिंग क्या लिखा हुआ क्या है। बस आप आराम से पढ़िए, हैंड रिटेन नोट्स आपको यहाँ मिल जाएगा। उसके बाद आपको टॉपिक बाय टॉपिक सारे बहुत सिस्टमेटिक तरीके से बुक्स के साथ आपको मिल जाएगा। और इस एप्लीकेशन में और क्या क्या है इसको जानने के लिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। प्यारा सा इंटरफेस खुलेगा, पेड कोर्स पे क्लिक कीजिएगा। पेड कोर्स पे क्लिक करते के साथ क्या होगा, ये आपको कोर्सेज खुल जाएगी। अगर आप क्लास 11th में है और बोर्ड एग्जाम्स के लिए पढ़ना चाहते हैं तो ये कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, फाउंडेशन। उसके बाद क्लास 12 की क्रैश कोर्स पढ़ना चाहते हैं, ये कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। हिंदी मीडियम के लिए तो ये कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। इस तरह फिजिक्स एक बहुत ही ज्यादा जो कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, बहुत ही आसान शब्दों में, सरल शब्दों में आप सबका अपना जो भी 11th हो, 12th हो, क्रैश कोर्स हो, आप नीट के लिए हो, आप बोर्ड के लिए हो, सारे आपको यहाँ पे लिस्टेड किया हुआ मिल जाएगा, ठीक है ना। जो कोर्स भी आपको सही लगा उसको आप बहुत ही रिजनेबल प्राइस पे ले सकते हैं, ठीक है। जैसे मान के चलिए हमने 11th का फिजिक्स क्लिक किया, तो यहाँ पे आपको ऐसे आपको यहाँ कंटेंट पे क्लिक करना है, ठीक है ना। कंटेंट पे क्लिक कीजिएगा, फिर आपको ये सारा आ जाएगा। मान के चलिए कि हमने कोई एक चैप्टर खोला, ठीक है ना, इसमें से सारे चैप्टर्स बने हुए, आपने तीसरा चैप्टर खोला, इसमें स्टडी पैकेज है। तो अगर आप स्टडी पैकेज खोलिएगा तो इस तरह से पूरा स्टडी पैकेज आ जाएगा। हाँ, उसके बाद अगर मान के चलिए स्टडी पैकेज के बाद आपने कोई लेक्चर खोला, तो ये आपका लेक्चर खोला, तो ये आपको लेक्चर में इस तरह से दिखाई देगा कि कैसे कैसे पढ़ाई हो रही है, बिल्कुल जैसे क्लासेस में होती है वैसे। और सबसे बड़ी बात क्या है ना, कि इसमें आपको पूरा वीडियो के साथ कि हाँ, क्योंकि फिजिक्स क्या है, एक प्रैक्टिकल चीज है। फिजिक्स में आप प्रैक्टिकल चीजों को देखोगे तो समझोगे, जानोगे। तो कैसे मिसाइल चला, कैसे प्रैक्टिकल हुआ, कैसे नाव पीछे गया, बंदूक की गोली चला तो बंदूक कैसे पीछे आया। उसके बाद फिजिक्स में इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करता है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे मूव कर रही है। बहुत छोटी बड़ी बातों का वीडियोस देखे बिना आपका काम नहीं चलेगा। लाइट कैसे काम करता है, तो यूट्यूब पे ये सब संभव नहीं है, यूट्यूब पे पढ़ाई होता भी नहीं है। यूट्यूब पे इसलिए संभव नहीं क्योंकि ये सब कॉपीराइट स्ट्राइक मार देता है। तो इसके लिए एप्लीकेशन एक दुनिया है जहां पे आप आराम से सिस्टमेटिक बैठ के पूरे एनिमेशंस के साथ आप चीजों को देखते हो, समझते हो, और फिजिक्स से आप प्यार करते हो। तो फिजिक्स को जब आप थ्योरीज बढ़िया से आ जाएगा ना प्यारे बच्चों, तो आपका न्यूमेरिकल्स वगैरह भी बहुत सही से बन जाएगा। तो ये हमारी कैटेगरी, अगर आप इससे जुड़ना चाहते हैं तो बहुत ही रिजनेबल प्राइस, 500,
1000, 1500, 2000 के नीचे ही सारी प्राइजेज है, और वो उसमें आपको सारी कोर्सेज मिल जाएगा। और अगर आपको कोई दिक्कत है तो दिए गए इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको सारी जो भी आपकी हेल्प करना होगा हम लोग कर पाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए आप खुद भी पढ़िए, और अगर आपके छोटे भाई बहन हो या कोई जानने वाले हो तो आप उन्हें जरूर रिकमेंड कीजिए। बाय बाय।